अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो विदेशों में जमा काले धन को वापस लाकर उस पैसे को देश के विकास में लगाया जाएगा। जिनका काला धन विदेशों में है वे काला धन लाने से मना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे अवसर दीजिए, विदेशों में जो काला धन है हम पाई हिंदुस्तान में वापस लाएंगे और उन पैसों का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए करेंगे, गरीबों की भलाई के लिए करेंगे। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने दंगों के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अब जाने चली गई है, उनकी परिवार दुखी न रहे, ये कोशिश करना पड़ेगा। ये फैसला किया तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर में करीब 500 लोग की हत्या हुई। किसी तो मुरादाबाद की हत्या 500 के आसपास की याद होगा आपको। मलियाना में यही हुआ, वेस्ट में यही हुआ, लेकिन कभी भी इस पीड़ित लोगों, दुखी लोगों को कोई मदद नहीं की गई। पहली बार हम लोगों ने फैसला लिया कि जिनकी मौतें हुई उनके घर को एक एक सरकारी नौकरी देंगे और उसके अलावा उनके मकान बनाने के लिए, जहां बसने के लिए जाएंगे, उनको मदद करेंगे और मदद की। किरण खेर के प्रचार के लिए चंडीगढ़ पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से अभिनेत्री गुल पनाग भी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के पवन बंसल भी इस बार की लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। So it's not something which is, she has no agenda. She is that kind of person who, I think, a time has come for her where she feels that she has to be given this platform, this opportunity, and I can see it in the audience. I can see it in the people wherever I've been today that people are going to vote for her. I'm very, very optimistic that she's going to come. She's going to hold this seat, and I want her to win. And it's my heart, my instinct says that she's going to win it because she deserves to win. She deserves to win. And one more thing I can say that you know, there are people who come and join politics, and you know, when once they win the election, they forget their constituency and don't have that kind of commitment towards it. But Kiran is not that kind of person. I assure you that. I think Kiran and the people who are the guys who are not me and Anil Bachodkia, I think are strong enough to give support to Kiran. They are very powerful people in their own manner. They are very dedicated people in their own way. They have built this party in this city in a great manner, and it's their large-heartedness and their commitment to BJP that they are supporting us. I don't think Anil मैं बोल सकता था because we've known each other for a long time. But I do not want anybody. You know, मैं फिल्मों से हूँ, अनुपम मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी फिल्मों से हैं। अनिल को हमने नहीं बोला, उन्होंने खुद कहा, वो खुद आए। He came to support me, बड़ी मुश्किलों से आए, he has come all the way from Dubai। हमने कभी कोशिश नहीं की किसी फिल्म पर्सन को यहाँ बुलाने की, क्योंकि हम इश्यूज पर फाइट कर रहे हैं और मुझे लगता है हम इश्यूज पर जीतेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है इसको ग्लैमराइज करने की पूरी सिचुएशन को। दिस इज अ पॉलिटिकल फाइट and we are fighting it politically। इसको हमने कभी कोशिश नहीं की अपनी तरफ से, बुला सकते हैं बहुत लोगों को, लेकिन मुद्दों पे बात करें हम लोग और मुद्दों पे लड़ाई करें और मुद्दों पे जीतें, वो मेन बात है। सियासी गलियारों में गुपचुप मुलाकात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने दो विरोधियों को हाथ मिलाते हुए देखा है? कुछ ऐसा ही हुआ अमृतसर में जब अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक दूसरे का आमना सामना किया। एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक रहे कैप्टन अमरिंदर और अरुण जेटली जब आमने सामने टकराए तो नजारा कुछ इस तरह दिखा। अमृतसर में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक अपने सियासी विरोधी को सामने देखकर पहले तो दोनों के कदम ठिठके, लेकिन बाद में खुद ब खुद हाथ आगे बढ़ाए। गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद अमरिंदर अब इस मुलाकात को औपचारिक बता रहे हैं। ये कोई चीन हिंद की लड़ाई नहीं, ये पॉलिटिकल लड़ाई है और अगर कोई ऑपोजिशन आ जाए तो हाथ मिला लेने हो, गुड मॉर्निंग कहने हो, केड़ी की बड़ी गल है। दोनों नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि विरोधियों पर हमला किए बिना चुनावी राह आसान नहीं, सो दोनों के बीच जुबानी जंग भी चलती रहती है।
हालांकि इस बारे में जब बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली से सवाल पूछा गया तो जवाब देने की बजाय उन्हें याद सुबह की सैर की आती है। लोधी गार्डन सैर करने के बाद मेरे कुछ मॉर्निंग वॉक के साथी ने, जैसे आज सारे अमृतसर आए हुए लोग वो भी आन गए थे, तो इस तरह का उत्थे भी साडा एक टी क्लब है। अमृतसर में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होगा, लेकिन इन सब के बीच ऐसी तस्वीरें सुकून देती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में बाइकर्स के हुड़दंग को रोकने के लिए दिल्ली की पुलिस ने इंडिया गेट पर ऑपरेशन बाइकर्स चलाया, जिसमें 300 से ज्यादा बाइकर्स को हिरासत में लिया गया। देखिए, इन बाइकर्स को कानून का जरा भी डर नहीं है, इसलिए बिना हेलमेट पहने दिल्ली की सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोका और पकड़ना चाहा तो कई लोगों ने भगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाए। खुद दिल्ली पुलिस के डीसीपी एवीएस त्यागी इन बाइकर्स के हुड़दंग को रोकने के लिए मौजूद रहे और जब कुछ ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ जोर आजमाइश भी की। हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने इन सभी बाइकर्स को एक साथ सड़क पर यहां किनारे बैठा दिया। पुलिस ने करीब 200 से ज्यादा बाइकर्स और तकरीबन 250 बाइक जब्त किए। दिल्ली सड़कों पर बाइक के हुड़दंग करने का क्या नतीजा है, हम आपको आपकी आंखों से दिखाते हैं। बता दें कि दिल्ली के इस समय इंडिया गेट पे हम मौजूद हैं और आप यहाँ जहाँ नजर घुमाएंगे देख सकते हैं कि बाइकें ही बाइकें लगी हैं। आपको बता दें कि ये सारी बाइकें इस वजह से पकड़ी गई हैं कि कुछ लोग यहाँ पे पिस्टल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, कुछ ट्रिपलिंग कर रहे थे, कुछ जिगजैग कर रहे थे, जिसके बाद से इन लोगों को पकड़ा गया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के पास भी कई बाइकर्स उत्पात मचाते पकड़े गए। ये लोग तो पुलिस की हिरासत में, लेकिन इन्हें अपनी गलती का जरा भी मलाल नहीं। शायद इन्हें नहीं पता कि पुलिस इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली। हम लोग बड़ा के माहौल में सड़क पर चल तो ऑलरेडी हम लोग का हमने तकरीबन 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिल इनकी जमा की है और रफली 300-400 बंदे हमने पकड़े होंगे डिफरेंट पुलिस स्टेशन में दिल्ली के इलाके में। सर, क्या कुमार शिंदे साहब के घर के सामने भी बड़ी संख्या में बाइकर्स? देखिए, वो किरण मार्ग पर जहाँ हम लोग कटिंग कर रहे हैं, पिकेट लगाए हुए हैं, जहाँ हमें मिल गए, चांस की बात है कृष्णा मेनन मार्ग पर कुछ हमें मोटरसाइकिल वाले मिल गए थे जो कि ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे, 4 लोग बैठे हुए थे, तो हमने रोका हुआ है। और जरा ये भी सुनिए कि पुलिस ने आखिरकार इतना बड़ा अभियान क्यों चलाया, क्यों इतनी भारी संख्या में बीती रात पुलिस सड़कों पर मौजूद थी। इसकी वजह है, हम लोग आपको याद होगा पिछले साल बाइकर्स ने काफ़ी उत्पात मचाया हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, खास करके नई दिल्ली में। इसके लिए हमने फ्राइडे सैटरडे संडे को हर वीक एंड पर हम लोग लगाते हैं, पिकेट लगाते हैं और बाइकर्स का उपद्रव था उसको हम लोग काफ़ी काबू किए हुए थे। सर्दी थी, सर्दी में बाइकर्स भी कम आते थे। अब फिर से चूँकि मौसम बदल गया है, गर्मी आ गई है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे को फिर वीकेंड पर, और अभी चूँकि अब लोग रात को घर से बाहर निकल लगे हैं, कोई घूमने जाता है, कोई सैर करने जाता है, कोई कहीं जाता है, तो हमने देखा बाइकर 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल पर खड़े हैं बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के, और झुंड में चल रहे हैं। वहाँ लोग आते हैं, काफ़ी महिलाओं ने शिकायत की, जो हम लोग बड़ा दहशत के माहौल में सड़क पर चलते हैं। पुलिस सभी बाइकर्स को पकड़कर तुगलक रोड थाने में ले गई। पुलिस की पिटाई में कई बाइकर्स को मामूली चोटें भी आईं। कई लोगों के घर वालों को थाने बुलाया गया। सभी लोगों की काउंसलिंग और चालान करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 300 बाइकर हैं यहाँ पे, कहाँ हैं वो लोग? उनकी बाइकें कहाँ हैं वो लोग? 350 बाइकर दिखा रहे हो आप टीवी के ऊपर, सारा समय पे भी 350। अब ये देखिए, एक काफिला और आया बच्चों का, जिनको अदर थाने से लाया गया है। दिल्ली पुलिस राजधानी में अपनी ये मुहिम जारी रखेगी, तो अब जरा आप भी सावधान हो जाइए और ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो आप भी दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।